हमारे पूरी की पूरी कौम बदल गए, सब कोई बदलना शुरू हो गया, क्योंकि इसके प्रभाव गिर रहा है, इसकी प्रभाव गिर रहा है और पूरी की पूरी कौम बदल जा रहा है। ये हमारी योजना है। और देखिए आज हमारी योजना क्या बनाए। जब से टीवी में एक एक सीरियल आना शुरू हुआ, आप सिर्फ यही कहानी टीवी में सुनते रहेंगे न्यूज में कि वो उसके साथ भाग गया, वो वहां से भाग गया, उसकी पत्नी उसके साथ भाग गया, वो यहाँ से चले गए, उसके बेटे वहां चले गया। और आए दिन हमें प्रार्थना के लिस्ट यही मिलते हैं। पति कहीं और प्यार कर रहा है, किसी और से प्यार कर रहा है, बेटी भाग गई घर से, आजकल तो बेटे भी भाग जाते हैं। और वो भी छोड़िए, 4-5 बच्चे का माँ भी भाग रही है आजकल। एक ने आके कहा कि ब्रदर मेरे पति खो गए। हमने उम्र कितना है? 50। मतलब वो खोने की उम्र है, खोने की उम्र है वो। भाई और बहनों, हम बदल गए हैं। ये हमारे उसूल, हमारे हित के लिए जो हम बनाए हैं, देखिए किस कहां हमें लाके खड़ा किया कि सब कुछ पाने के सब कुछ बदल गया, सब बिगड़ गया। हमारी वो सुखी परिवार जो प्रेम से शुरू किया था, आज कहां आके खत्म हुआ? कहां खत्म हुआ कि भाई लोग के हाथ में शराब चले गए, गुटखा चले आए, वो अपने ही दुख में डूबते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो दुखी है, अपने सुख ढूंढ रहा है, पूरी परिवार अपना अपना सुख ढूंढ रहा है। और आजकल माएं बहनें करे क्या, वो भी टीवी देख के अपने सुख ढूंढ रहा है, यहाँ वहाँ थोड़ा देख के थोड़े बहुत सुखी हो जाते हैं। और वो नाच गाना ठुमका देख के बड़े आनंद आ रहा है। और कितने दिन चलेंगे ये आनंद, कितने दिन चलेंगे? जबकि परमेश्वर के वचन में कहता है कि तुम्हारे हित के लिए योजना है। I have a plan to prosper you, not to harm you. तुम्हें आघात करने के लिए, तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं है। Plans to give you hope and a future. आशा देने के लिए, एक भविष्य बनाना चाहता हूं मैं तुम्हारा। परमेश्वर कहता मैं तुम्हारा भविष्य बनवाऊंगा। आजकल इंसान वर्तमान में कहां जीते हैं? वो तो अतीत में जीते हैं। अतीत के वही दुख, अतीत के परेशानी, अतीत के झगड़ा, अतीत के गुस्सा, अतीत के नफरत आज तक भी जारी है, आज तक भी जारी है। आज तक भी हम लोग में बहुत है जो हम लोग भाई अपने बहन से बात नहीं करते, आज भी जारी है। भाई बहनों, जितनी केस आपके कोर्ट में दर्ज है, देखेंगे वो कोर्ट में दर्ज है सिर्फ रुपया पैसा भाई बहन में। और आज ही टीवी में न्यूज में आ रहा था कि एक भाई ने अपने बहन को गोली मार दी, वो भी दौलत के लिए। आज दौलत इतनी कीमत हासिल कर ली, इतनी बड़ी मुकाम ले ली कि दौलत ही ईश्वर बन गया, दौलत ही प्रभु बन गया कि आज भाई बहन में वो प्यार, वो जज्बा नहीं रहा, वो प्यार, वो जज्बा नहीं रहा। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि यही दुनिया हम सब ने बनाया। परमेश्वर ने इस दुनिया को स्वर्गीय जैसा रचा था, हम सब मिलकर इसे नरक बना दिया। इसमें शैतान की कितनी हाथ है हमें ये नहीं मालूम। मेरी हाथ तो काफी थी भाई और बहनों, और हम सब की योगदान काफी है इसमें। क्योंकि जिस तरह परमेश्वर हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, उसी तरह शैतान भी नहीं कर सकते यदि हम उसे न्योता ना दें। और कहीं ना कहीं हमने उसे न्योता जरूर दिया है, क्योंकि हमने परमेश्वर को ठुकराया है। और जब परमेश्वर को ठुकराया है, हमने उसी का उसूल अपना लिया। देखिए पूरा शहर जल रहा है, पूरी की पूरी शहर जल रहा है। परमेश्वर के वचन में यह कहता है, I have a plan to give you a hope and a future. मेरी परिकल्पना है कि मैं तुम्हें एक सुनहरा भविष्य देना चाहता हूं। Then you will call upon me and come and pray. तब तुम मेरे पास आओगे और प्रार्थना करोगे। तब तुम आओगे जब तुम देख लेंगे कि मेरी परिकल्पना क्या है, तब तुम आके मेरे पास प्रार्थना करोगे। सचमुच भाई बहनों, जब हम परमेश्वर की योजना समझ जाएंगे वचन द्वारा, तब हम आके घुटना टेक के दुआ करना शुरू कर देंगे। तभी हम परमेश्वर के पास आएंगे और प्रार्थना करेंगे। और जिस तरह वचन में कहता है, then you will call upon me and come and pray to me, तब तुम मुझे बुलाओगे, मेरे पास आके प्रार्थना करोगे। तुम तब आओगे जब तुम जान जाओगे मेरी परिकल्पना तुम्हारे लिए क्या है। You will seek me and find me, तुम मुझे ढूंढोगे और तुम मुझे पाओगे। When you seek me with all your heart, जब तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे। कहाँ इंसान संपूर्ण हृदय से ढूंढता है?
तभी तो आके परमेश्वर के द्वार में प्रभु दया कर, हम बीमार है प्रभु, सिर्फ बीमारी के लिए बुला रहे हैं। प्रभु दया कर, तुझे दिखाई नहीं देता, हम कितनी कष्ट में है, पीड़ा में है, दया कर प्रभु। अगर तू सच्चा ईश्वर है तो दिखा। कितनी तरह का मक्खन लगा के प्रार्थना कर रहे हैं, कितनी तरह का पॉलिटिक्स में है प्रार्थना में, हम दिखाने की कोशिश है, क्योंकि संपूर्ण हृदय से नहीं, सिर्फ अपने जरूरत के लिए परमेश्वर को इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ अपने जरूरत के लिए। और जब हमारे जरूरत पूरे हो जाते हैं तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। इसलिए आज जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कहता है तुम्हारे हित के लिए योजना है। डरना मत, क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारा नाम लेके पुकारा, मैं तुम्हारा नाम लेके तुम्हारा पुकारा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए योजना बना रहा हूं, तुम्हारे एक सुनहरा भविष्य देना चाहता हूं, एक ऐसा भविष्य जो कोई आंखों ना देखी, कानों से सुना है, ऐसा भविष्य। For no eyes have seen, no ears have heard। ऐसा भविष्य बनाओगे जो इंसान ने कभी देखा नहीं, ऐसा भविष्य बनाओगे कि इंसान ने कभी सुना नहीं, ऐसा भविष्य मैं तुम्हारा बनाऊंगा। भाई और बहनों, वही भविष्य प्रभु बनाने वाले हैं। जब से समझेंगे तब से शुरू हो जाएंगे। कहता है जब भी जागो तभी सवेरा, और अगर अभी जाग रहे हैं तो अभी शुरुआत हो रहा है। और जब भी आवाज सुनते हो तो कहता है कि अपने मन कठिन मत करो। और आज भी जरूरी है कि मन कठिन मत करें। कोई आता है, देखना चाहता है कैसा प्रार्थना करके गिरा देता है। मैं गिरने वाला नहीं हूं, मैं यहाँ किसी को गिराने नहीं आया, ना ही मैं यहाँ पर कोई सामर्थ्य दिखाने के लिए आया हूं, ना नौटंकी करने के लिए आया हूं। मैं सिर्फ मसीह के वचन को लेके आया हूं। अगर कुछ देखना है तो गलत जगह पे आए हैं। यहाँ महसूस करना है, महसूस करना है। और यदि आप आंख बंद कर ले तो जरूर महसूस कर पाएंगे उस परमेश्वर को जिन्होंने अपने आप को बनाया है। परमेश्वर ने, पवित्र वचन में कहता, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपने प्रतिमूर्ति में रचा है। और अगर कोई इंसान के पास हृदय है और अगर उस हृदय की गहराई में जाना चाहते हैं तो देखेंगे जो परमेश्वर जब मनुष्य को बना रहा था वो तो मंदिर बना रहा था, जिस मंदिर में वो स्वयं रहने वाला था। और पवित्र वचन में कहता वो मंदिर तुम हो। किस हाथ से बना हुआ मंदिर तुम मुझे बना के दोगे? ईंट पत्थर के मंदिर? कौन सा मंदिर तुम मेरे लिए बनाओगे? क्योंकि परमेश्वर स्वयं मंदिर बनाया, वो आप है, आप है, आप है। और उसी मंदिर में वो विराजमान होना चाहता है। जिसके हृदय में परमेश्वर की मंदिर नहीं है वो खंडहर है। आजकल मंदिर टूट चुका है परमेश्वर का। आप देखेंगे जिस मंदिर में पुजारी नहीं होते, पुजारी तब नहीं होते जब वहां देवता नहीं होते। जिस मंदिर में देवता नहीं होते वहां पुजारी नहीं होते, और जहां पुजारी नहीं होते वहां सांप और बिच्छुआ अपने घोंसला बना लेते। हर तरह का डाकू लुटेरा ये अपने आस्था बना लेता वहां। आज देखिए जब परमेश्वर इस हृदय में नहीं रहा, भक्त भी नहीं रहा, क्या बन गया इसके अंदर में? छल कपट, हर तरह की बुराई पल रहा है, हर तरह का बुराई पल रहा है। और ये मंदिर टूट टूट के गिर रहा है और हंस रहा है कोई और, हंस रहा कोई और, क्योंकि वो चाहता था कि ये मंदिर बर्बाद हो जाए, वो चाहता था ये मंदिर टूट जाए। क्योंकि अगर आप विनाश हो जाएंगे तो शैतान की कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तो परमेश्वर की जाएगा। और इसीलिए परमेश्वर फिर दोबारा निर्माण कर रहा है पवित्र आत्मा द्वारा। दोबारा परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा निर्माण कर रहा है मंदिर, और वो मंदिर आप है। वचन द्वारा फिर से उसकी नींव डाला जा रहा है, फिर से इसे तैयार किया जा रहा है ताकि हम विश्वास पाएं। और जब विश्वास पाएंगे तो भक्त तैयार हो जाएगा, और जब भक्त तैयार हो जाएगा तो उनमें विश्व वचन सुनने के बाद भक्ति आएगा, और उसी भक्ति में परमेश्वर आके उसके हृदय में वास करेंगे और देह मंदिर हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये देह परमेश्वर की मंदिर है। यदि यहां ना महसूस करें तो संसार की कोई कोने में नहीं महसूस कर पाएंगे। और आज ही ये समय है कि हम उसे महसूस कर सकते हैं। कहता है मांगो दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। और परमेश्वर मेरे बेटे के लिए एक अच्छा बेटी देख दे। परमेश्वर मेरे नौकरी नहीं है, मांग रहे हैं, मांग रहे हैं।
वचन में कहता है, कौन सा ऐसा बाप है, कौन सा ऐसा बाप है, परमेश्वर पूछ रहे हैं कि उसके बेटे अगर अंडा मांगे तो बिच्छू दे दे, उसे मछली मांगे तो सांप दे दे। कहता है कि तुम्हारे पिता इतने दुष्ट होते हुए भी, छल कपट से भरे हुए होते भी, अगर तुम मेरा बेटे को अच्छे अच्छे चीज दे सकते हैं तो परमेश्वर कितना ही पवित्र आत्मा देगा यदि तुम मांगो। आमीन, आमीन। आज अगर मांगना है तो आत्मा के फल मांगिए। इंसान आत्मिक वरदान चाहता है, वो मुझे वो वरदान चाहिए, चंगाई वाला वरदान, मुझे वो भूत छुड़ाने वाला वरदान चाहिए, मैं वचन प्रचार करना चाहता हूं। ये कोई भी पवित्र आत्मा के जो गुण है, द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, ये आपको बचा नहीं पाएंगे। अब ये सब लेके नरक में चले जाएंगे। आत्मिक फल 5:22, गलातियों 5:22, आत्मिक फल प्रेम, आनंद, शांति, लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, राइटियसनेस, जेंटलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। 9 वरदान है और ये 9 वरदान एक मसीही चरित्र बनाता है, बल्कि मसीही जैसा चरित्र बनाता है जिसमें वो सामर्थ होता है जो मसीह में था। जो बोलेगा वो हो जाएगा। आमीन। अब मांगेंगे और परमेश्वर दे देंगे। एक मसीही चरित्र बनाता, मगर हम वो मसीही चरित्र नहीं चाहते, हम धीरज नहीं चाहते, हम प्यार नहीं चाहते, हम ये वरदान मांगते हैं। मगर परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर बोलता है, बेटे मांगना है तो प्यार मांग, बेटा मांगना है तो धीरज मांग, बेटा मांगना है तो दया मांग, बेटा मांगना है तो कृपा मांग, जो तेरे भलाई के लिए है। ये वरदान लेके तू क्या कहेगा? वचन में कहता है, अंत में आके कहेंगे, परमेश्वर मैंने तेरे नाम में भूत छुड़ाया, परमेश्वर मैंने ये किया। परमेश्वर कहेगा, मैं तुझे नहीं पहचानता हूं, मैं तुझे नहीं पहचानता हूं। ये वरदान इंसान की कोई भलाई नहीं हो सकता व्यक्तिगत रूप से, मंडली की भलाई जरूर हो सकता है। आज परमेश्वर हमारे हित के लिए योजना बनाए। दुआ में जब बैठते हैं तो प्रार्थना करें, अपने आप को जांच लें क्या चीज की कमी है और वही चीज मांगिए। पहले स्वर्ग राज को ढूंढिए, बाकी सब कुछ दिया जाएगा। मगर हम बाकी चाहते हैं स्वर्ग राज को धकेल के, बाकी चाहते हैं स्वर्ग राज को ढकेल के।